हेलो दोस्तों, वास्तव में हम बात कर रहे हैं कार्य के बारे में या व्यावसायिक कार्य के बारे में कह लीजिएगा, या व्यावसायिक कार्य के संदर्भ में कार्य के बारे में बात करें। वास्तव में उद्देश्य हमारा यह है कि जब हम बिजनेस रूपी सिक्के के एक पहलू अर्थात कर्ता के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे हैं, कर्ता के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो चूंकि हमारा फोकस कर्ता जो कि बिजनेसमैन हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति हो सकता है, फर्म या फर्म दुकान कंपनी हो सकती है, तो आखिरकार उसका कार्य क्या है, वो कर क्या रहा है, वो क्या कार्य कर रहा है, कौन सी क्रियाएं कर रहा है, और उसका व्यावसायिक या इकोनॉमिक परिणाम से क्या संबंध है। क्या कर्ता के कार्य या क्रियाओं का संबंध परिणाम से होता है, अर्थात परिणाम का आधार, विभिन्न प्रकार के परिणाम का आधार कर्ता और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य और क्रियाएं होती हैं। कार्य क्रियाएं होती हैं। क्या क्या परिणाम की मात्रा के लिए, क्या परिणाम की मात्रा के लिए, या ये कह लीजिएगा कि व्यावसायिक परिणाम की मात्रा के लिए व्यवसाय को चलाने वाला जो करता है, कोई व्यक्ति या फर्म दुकान कंपनी, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य या क्रियाएं उत्तरदायी हैं। यदि ये उत्तरदायी हैं तो किस हद तक उत्तरदायी हैं तथा कार्य किस हद तक उत्तरदायी है, कार्य की प्रगति किस हद तक उत्तरदायी है, या फिर अदृश्य तत्व या जो अज्ञात तत्व हैं वो परिणाम को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। अर्थात व्यावसायिक परिणाम के संदर्भ में व्यवसाय को चलाने वाले कर्ता या उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य व क्रियाएं या उन कार्य या क्रियाओं की प्रगति या स्थिति किस हद तक उत्तरदायी है, इसको अध्ययन करने के लिए स्वाभाविक बात है कि कार्य को समझना पड़ता है। अब जनरल तौर पर, सामान्य तौर पर कार्य की शुरुआत या उनकी पूर्णता किस आधार पर तय होती है। कैसे हम मान लेते हैं कि यह कोई कार्य कंप्लीट हुआ है, पूर्ण हो गया है। क्या अन्य कार्यों की पूर्णता और एक व्यावसायिक कार्य की पूर्णता में अंतर होता है? क्या एक व्यावसायिक कार्य को पूर्ण होने की शर्तें या विशेषताएं अलग हैं, एक सामान्य कार्य के पूर्ण होने की शर्तें अलग हैं? तब हम, और खास करके कर्ता की कार्य, मतलब कर्ता की क्रियाएं, कार्य और गतिविधियां। अब क्रियाएं अलग हैं, कार्य अलग हैं और गतिविधियां अलग हैं। अब गतिविधियां, क्रियाएं और कार्य से अलग कैसे हैं? क्रियाएं वो जो अनियंत्रित हैं, स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, अर्थात क्रियाओं का समूह गतिविधियां हैं। और नियंत्रित क्रियाओं का समूह कार्य है। नमस्कार।